आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस बटर स्कॉच केक। बहुत इजी केक की रेसिपी है और आज हम इसे बिना ओवन, बिना एग और बिना बटर के बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और एकदम बेकरी जैसे बन करके तैयार होगी। इस केक को डेकोरेट करने का कोई झंझट नहीं है और बहुत ही कम सामान में फटाफट से बन करके तैयार भी हो जाता है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। बटर स्कॉच केक के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रलाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप चीनी डालेंगे। अब चीनी को हमें लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और चीनी के पिघलते ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप काजू और बादाम, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ करके रख लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर आधा कप पूरा का पूरा बादाम ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली ले सकते हैं, यानी कि पीनट ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर ही बढ़िया से मिला देंगे। उसके बाद फटाफट से एक थाली को तेल से या घी से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसमें जो हमारा प्रलाइन है इसे डाल करके इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। अब 30 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। और ये देखिए 30 मिनट के बाद जो हमारा प्रलाइन है ये बढ़िया से सेट हो चुका है। फिर इसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके रख लेंगे, क्योंकि आगे इसे और छोटा करना आसान हो जाएगा। तो इसे इस तरह से तोड़ लेने के बाद आप बेलन की हेल्प से इसे दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, बहुत मोटा चंक्स भी ना हो और बहुत बारीक भी ना हो, ये हल्का दरदरा हो। इसे केक को डेकोरेट करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है केक टिन और केक टिन को हम तेल या घी से अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके बाद लगा देंगे बटर पेपर। पहले मैं इस तरह से बीच में लगा रही हूँ, उसके बाद किनारों से भी बटर पेपर को लगा दूंगी। तो ये लीजिए हमारा यहाँ पर केक टिन बन करके तैयार है। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से अपने केक का बैटर। तो सबसे पहले एक बोल में लेंगे आधा कप दूध और 1 चम्मच वाइट विनेगर, यानी कि 1 चम्मच सफ़ेद सिरका। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे। अब जैसे 10 मिनट हो जाएगा हम इसे बढ़िया से फेंट लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पर हमारा बटर मिल्क रेडी है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी का पाउडर। चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए, चीनी पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। साथ में डाल देंगे 1/4 कप बिना फ्लेवर वाला रिफाइन ऑयल और डाल देंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर। इससे केक का कलर बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत हो डाल दीजिए वरना रहने दीजिएगा। अब सभी चीज़ों को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। उसके बाद हम बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और छन्नी में डाल देंगे 1 कप और 1/4 कप मैदा, यानी कि 1/4 कप मैदा। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को डालने से टेस्ट केक का अच्छा आता है। मेरे पास इस समय नहीं था तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब सभी चीज़ों को बढ़िया से छान लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो अभी गाढ़ा है, तो मैं ले रही हूँ 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध और दूध को बैटर में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ पर हमें बैटर को बहुत तेज़ी के साथ नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालते जाना है और इसे हल्के हाथों से मिलाते रहना है। और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बन करके तैयार है। अब इसे हम ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में स्टैंड डाल करके 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लिया था। अब केक टिन को हम इसमें डाल देंगे और इसे ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक अच्छे से बेक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर पूरे 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अब आप चाकू या टूथपिक को केक में इस तरह से इंसर्ट करके देखिए और आप देख सकते हैं जो हमारा टूथपिक है ये एकदम क्लीन निकला है। मतलब ये है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब हम एक बोल में लेंगे 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। फिर इसे बीटर की हेल्प से हम अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 8 मिनट तक हम इसे मीडियम स्पीड पर अच्छे से बीट करेंगे। और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये अपने क्वांटिटी का डबल हो जाएगा। मतलब जितना हमने व्हिपिंग क्रीम लिया है वो फुल करके दुगना तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे बीट करते हुए पूरे 5 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से बीट हो चुका है। अब आप ये कैसे पता करें कि जो आपका व्हिपिंग क्रीम है वो परफेक्ट तैयार हुआ है या नहीं? इसके लिए आप इस तरह से बोल को उल्टा करके देखिए
और आप देख सकते हैं जो हमारा व्हिपिंग क्रीम है वो नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब फिसल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि व्हिपिंग क्रीम एकदम परफेक्ट है केक पे सेट होने के लिए। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक अपने केक को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चाकू को इस तरह से किनारे से खुरचेंगे, फिर इसे एक प्लेट पे रख करके अच्छे से डीमोल्ड कर लेंगे। अब जो बटर पेपर है इन्हें हम निकाल करके फेंक देंगे। अब केक को हमें बीच से काट करके 2 भागों में डिवाइड कर देना है। और ये देखिए चाकू को इस तरह से केक के बीच में लगाना है और चारों तरफ से बढ़िया से काट करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम टर्न टेबल पर एक प्लेट रखेंगे और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे और उसके बाद हम केक का एक लेयर प्लेट पर रख देंगे। अब केक को सोक करने के लिए मैंने शुगर सिरप लिया है, जिसे बनाने के लिए मैंने आधे कप पानी में 3 से 4 चम्मच चीनी को डालकर बढ़िया से मिक्स कर दिया है। फिर हमारा शुगर सिरप बन करके तैयार हो गया। तो अब इसी शुगर सिरप से हम केक के लेयर को सोक करेंगे, जिससे हमारे केक के लेयर बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और लंबे समय तक ड्राई नहीं होंगे। अब केक के लेयर के ऊपर हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो इस तरह से क्रीम को डालने के बाद हम बढ़िया से फैला देंगे और ये देखिए इस तरह से हम क्रीम को केक के लेयर के ऊपर स्मूथली स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने प्रलाइन बना करके रखा था उसे हम थोड़ा सा इस तरह से केक के ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे केक का सेकेंड लेयर और इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर देंगे। फिर वापस से व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर लगाकर इसे अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर भी हम क्रीम को अच्छे से लगाएंगे और केक को चारों तरफ से क्रीम से कवर कर देंगे। तो केक के किनारों पर क्रीम लगाने के लिए आप इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते रहिए और केक के किनारों को बढ़िया से क्रीम से कवर कर दीजिए। पहले केक के साइडों को आप अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके टॉप को अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया और आसान तरीके से केक क्रीम से कवर हो चुका है। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर देते हैं। अब जो प्रलाइन हमने क्रश करके रखा था उससे हम केक को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए पहले ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे, फिर साइड से भी प्रलाइन से इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिना किसी पाइपिंग बैग के हेल्प से बहुत ही सिंपल तरीके से बस प्रलाइन से ही डेकोरेट कर दिया है, ताकि जो भी पहली बार केक बना रहा हो बहुत ही आसानी से और कम समय में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट केक बना सके। तो दोस्तों केक हमारा पूरी तरह से बन करके तैयार है। अब बारी है केक को काट करके दिखाने की। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी केक बन करके तैयार है और इसके लेयर्स भी कितने अच्छे आए हैं और जो क्रीम लगा है वो एकदम परफेक्ट लगा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से बिना झंझट के और बहुत ही कम सामान में बिना चॉकलेट के मैंने झटपट से केक को बना करके तैयार कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।